अमरीकी हमलों का जवाब, ईरान ने ऑपरेशन बशारत अल फतह का आगाज कर दिया। ईरान ने खित्ते में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। कतर में अमरीकी अड्डे अल उदैद एयर बेस को निशाना बनाया गया। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाके, फजा में आग के शोले बुलंद। ईरान के पासदारान इनकलाब की कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले की तस्दीक। कहा, जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के जवाब में अल उदैद एयर बेस पर हमला किया। ईरान ने कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर 10 मिसाइल दागे हैं। इसराइली हुक्काम का दावा, ईरान ने कतर, बहरीन, कुवैत और इराक में अमरीकी अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया। सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डों पर सायरन बजना शुरू हो गए। एयर डिफेंस ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ काम कर रहा है। सऊदी अरब और यूएई हुक्काम, ईरान ने 10 मिसाइल कतर और 1 ATR इराक पर फायर किया। अमरीकी मीडिया की तस्दीक, ईरानी हमलों में किसी अमरीकी के मारे जाने की इत्तलात नहीं। पेंटागन ने वाजे कर दिया, ईरान के मिसाइल हमलों के बाद अमरीकी सदर ट्रंप सिचुएशन रूम में मौजूद। अमरीकी वजीर दिफा और अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी हमरा। ईरानी हमलों के बाद कतर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहाल। इराक में एन अल असद एयर बेस पर भी अमरीकी फजाई दिफाई निजाम फाल कर दिया गया। कतर में अमेरिका के अल उदैद फौजी अड्डे पर रॉकेट हमले किए। खत्ते में अमेरिकी अड्डे वाशिंगटन की ताकत नहीं, कमजोरी है। ईरान पर होने वाले हमले का हर सूरत में जवाब देंगे, ईरानी फौज का ऐलान। कतर की अमेरिकी अड्डे पर हमले की शदीद मजम्मत, खुद मुख्तारी की खुली खिलाफवर्जी करार। ईरानी हमलों पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। हमले खत्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। तमाम मिसाइलों को फिजाई दिफाई निज़ाम के जरिए रोक लिया गया। कतरी हुकाम, हमला बरादर मुल्क कतर के खिलाफ नहीं है। अल उदैद एयर बेस पर मिसाइल हमला कतर के रहायशी इलाकों से दूर था। इकदाम से बरादर मुल्क कतर और उसके शहरियों को कोई खतरा नहीं। ईरान कतर के साथ गर्मजोशी और तारीखी ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए पुरआज़्म है। ईरानी सलामती काउंसिल, सऊदी अरब की भी कतर में अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमलों की मजम्मत। ईरान का हमला किसी सूरत कबूल नहीं। कतर पर ईरान के हमले को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल। ईरानी हमलों के बाद कतर ने फजाई हदूद आर्जी तौर पर बंद कर दी। फजाई हदूद शहरियों की हिफाजत के पेश नजर बंद की गई। कतरी वजारत खारजा की वजाहत, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने भी फजाई हदूद बंद कर दी। खलीज फारिस की सूरत हाल के बायस PIA का फजाई ऑपरेशन महदूद। PIA ने कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई के लिए फजाई ऑपरेशन मनसूख कर दिए। ईरान हमलों के बाद कतर ने फिजाई हदूद आर्जी तौर पर बंद कर दी। फिजाई हदूद शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र बंद की गई। कतरी वजारत खारजा की वजाहत, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने भी फिजाई हदूद बंद कर दी। खलीज फारिस की सूरत हाल के बायस PIA का फिजाई ऑपरेशन महदूद। PIA ने कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई के लिए फिजाई ऑपरेशन मनसूख कर दिए। ईरान के मशरिक वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमले। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 6% कमी। लंदन ब्रेंट $72.32 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल 5% सस्ता, $69.70 फी बैरल फरोख्त होने लगा। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले, कौमी सलामती कमेटी का मुमकिन मजीद बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। हमले IAEA करारदादों, आलमी क़वानीन, UN चार्टर की खिलाफवर्जी करार। अस्करी इक़दामात ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकरात के अमल को सबोटाज किया। ईरान अमेरिका तामीरी मुज़ाकराती अमल के दौरान फौजी हमले किए गए। गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों ने खत्ते में कशीदगी में इजाफा किया। कार्रवाइयाँ एक बड़े तनाज़े को हवा दे सकती हैं। बातचीत और सफारतकारी के इम्कानात कमज़ोर हो रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत NSC का इजलास, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ, वफाकी वज़रा की शिरकत। ईरान के खिलाफ इसरारी जारहियत और खत्ते की बदलती सूरत हाल का जायजा। कौमी सलामती कमेटी की इसरारी जारहाना इक़दामात की शदीद मज़म्मत और अफसोस का इजहार। कमेटी ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान के अपने दिफा के हक को तस्लीम किया। पाकिस्तान फ्रीकेन से करीबी राब्ते में है। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए कोशिशें और इक़दामात जारी रखने के लिए तैयार हैं। कमेटी का आज़म का अयादा, तनाज़ा UN चार्टर के मुताबिक बातचीत और सफारतकारी के जरिए हल किया जाए। कमेटी का फ्रीकेन से मुतालबा, आलमी इंसानी हकूक़ और इंसानी हमदर्दी के क़वानीन की पासदारी पर भी जोर।
बिलावल भुट्टो की ईरान की एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले की मजम्मत। झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया गया। ईरान की खुद मुख्तारी को किसी भी सूरत चैलेंज नहीं करना चाहिए। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला करके खित्ते के अवाम की जिंदगियों को दाव पर लगाया गया है। पहले वो लबनान, फिर यमन और अब ईरान आ गए। अगर हम ना बोले तो वो हम पर आएंगे तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसराइल की रजीम को रोकना होगा। अमरीका के लोग इस जंग की हिमायत नहीं करते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में खिताब। कहते हैं कि भारत सिंताज मुआहदे पर अमल करे या जंग के लिए तैयार रहे। पानी पर जंग लड़ना पड़ी तो अगली जंग भी जीतेंगे। भारत ने दरियाओं पर डैम या कैनाल बनाने की कोशिश की तो फिर जंग के बाद तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। पाकिस्तान ने नेतन्याहू की सस्ती कॉपी को सिफारती मैदान में भी शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो की बजट की हिमायत, हुकूमत से ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। मुल्क में एक लॉबी हर मसले का हल डैम बनाना समझती है। नई कैनाल्स बनाने की कोशिश की तो ये बड़ी गलती होगी। ईरान के इसराइल पर मिसाइलों की बौछार हमले में खैबर शिकर निमात कदर फतवंत मिसाइल इस्तेमाल किए गए। तलबी यरूशलेम अजदोर सायरन की आवाज़ों से गूंज उठे। मिसाइल हमले में जनूबी इसराइल में बिजली मुनक़ता हो गई। ईरान ने इसराइल का हरमस 900 ड्रोन मार गिराया। तबाहशुदा इसराइली ड्रोन की वीडियो भी जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली ड्रोन को खुरमाबाद में निशाना बनाया गया। मिस्टर ट्रंप, ये जंग हम खत्म करेंगे। ईरानी अफवाज के तर्जुमान ने अमरीका के खिलाफ ताकतवर ऑपरेशन का इशारा दे दिया। अमेरिका के बाद इसराइल का भी ईरान के फर्दु जौहरी प्लांट पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक फर्दु जौहरी प्लांट में मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। सुबह कुम के हुकाम की फर्दु एटमी साइट पर इसराइली हमले की तस्दीक। तेहरान में जेल बसीज फोर्स हेडक्वार्टर्स पर भी ताज़ा हमले। इसराइल ने तेहरान में शाहिद बहिश्ती यूनिवर्सिटी और सरकारी नशरियाती इदारे को भी निशाना बनाया। ईरान के 6 हवाई अड्डों पर हमले में पासदाराने इनकलाब के 10 अहलकारों को शहीद करने का दावा। ईरान के 15 तैयारे और हेलीकॉप्टर्स तबाह किए। इसराइल ने ईरान की अवीन जेल पर मिसाइल से हमला किया है। अवीन जेल में संगीन जराइम के कैदी और सियासी मुखालिफिन कैद हैं। इसराइली वजीर दिफा का दावा। ईरान ने मशरिकी आज़रबाईजान में इसराइली तैयारा मार गिराया। ईरानी मीडिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूसी सदर ने कहा, ईरानी अवाम की मदद करेंगे। ईरान के खिलाफ जारहियत बेबुनियाद है। मुलाकात हमें मौजूदा सूरत हाल से निकालने के रास्ते तलाश करने का मौका फराहम करेगी। रूस और ईरान के दुश्मन मुश्तरका हैं। हम अमरीकी हमले की मज़म्मत में रूस के मौक़िफ़ को सराहते हैं। उम्मीद है अमरीका के साथ तनाज़े में रूस फ़ौर किरदार अदा करेगा। ईरान और रूस ने हमेशा मुशावरत और हर मामले पर मिलकर काम किया है। मौजूदा हालात के पेश नज़र हमारी मुशावरत अब ज़्यादा दुरुस्त, संजीदा और करीब तर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की पुतिन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा ईरान पर अमरीकी हमले की मज़म्मत करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को ख़त लिख दिया। अमरीकी हमलों के बाद आबनाए हरमुज़ में ईरानी इंतकामी कार्रवाई का खदशा। ईरान से मुल्हिका आबी गुजरगाह में जाने वाले 3 बहरी टैंकर्स वापस मुड़ गए। तेल और कीमियाई मवाद ले जाने वाले 3 टैंकर्स ने रास्ता तब्दील किया। 2 माल बरदार बहरी जहाज UAE और एक खलीज ओमान जा रहे थे। ईरानी मीडिया। ईरान में अमरीकी मुदाखलत इंतहाई खतरनाक है। सेहोनी दुश्मन ने संगीन गलती और बड़ा जुर्म किया, उसे सजा मिलेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सेहोनी दुश्मनों को खौफनाक सजा देने के आज़म का इजहार। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, अमरीका को उनकी जारहियत का जवाब जरूर मिलेगा। इसराइली हमलों के पीछे असल मुहर्रिक अमरीका है। ईरानी वज़ीर दिफा अमीर हाशमी का कहना है, अमरीका ने जब भी ईरान के खिलाफ जुर्म किया उसे मुंह तोड़ जवाब मिला और इस बार भी ऐसा ही होगा। हमारी मुसल्लह अफवाज के लिए जायज़ अहदाफ की फहरिस्त में वुसअत आ चुकी। अमरीका और इसराइल को भरपूर जवाब दिया जाएगा।
अमरीका जंग में बराह रास्त और वाज़े शरीक हो चुका। अमरीकी मफादात पर हमले के लिए हमारे हाथ खुल गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की, हमारी सरजमीन पर 3 मकामात पर हमले किए। जवाब दिए बगैर नहीं बैठेंगे। अमरीकी हमले ईरान के लिए अहदाफ में इजाफे का सबब बने, खित्ते में असरात होंगे। अमरीका खित्ते में सेहूनी हुकूमत को बचाने के लिए ईरान पर हमला आवर हुआ। ईरानी मुसल्लह अफवाज नेतन्याहू को ताकत के साथ सजा देती रहेंगी। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अब्दुल रहीम मसूवी की रद्द अमल। डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान पर हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक। बरतानिया का ईरान में अमरीकी हमलों और इसराइली ऑपरेशन में कोई किरदार नहीं था। ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं हासिल कर सकता। अमरीका ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले करके खतरे को कम कर दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की हाउस ऑफ कॉमन में गुफ्तगू। ईरान पर अमरीकी हमले आलमी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं, नेटो का रद्द-ए-अमल। सबसे बड़ा खौफ ईरान के पास जौहरी हथियार होना है। ईरान, इसराइल और खत्ते समेत दीगर ममालिक के लिए खतरा है। रूस हम पर हमला करता है तो हमारा जवाब तबाहकुन होगा। नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे।